आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। और मेरे भाई मैं एक सीरीज स्टार्ट किया हूं जिसमें हम 2019 बनाम 2024 का आरआरबी ग्रुप डी CN 08/2024 के कट ऑफ के बारे में वीडियो बना रहे हैं। अभी तक हमने 2 जोन का वीडियो बना लिए हैं। 2019 बनाम 2024 या 2024 में रियल कट ऑफ क्या होने वाला है एज ए CCA कैंडिडेट और एज ए ओपन कैंडिडेट। और जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइब भाई का कमेंट आ रहा है सर इस जोन का बता दीजिए, वैसे वैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मेरे भाई कल के आज ही मेरे भाई एक हमारे सब्सक्राइब भाई हैं, उनका कमेंट आया कि सर आरआरबी रांची बोर्ड का बता दीजिए। पहले उस भाई का कमेंट मैं दिखा देता हूँ। ठीक मेरे भाई, ये देखिए तूफान भाई ब्लॉक करके हैं, इन्होंने पूछा है कि रांची का बता दीजिए। मेरे भाई जो भी कमेंट करेगा, ठीक है, जिस बोर्ड का आपका मेरे भाई कट ऑफ चाहिए 2019 बनाम 2024 का रियल कट ऑफ क्या होने वाला है मेरे भाई, वो बारी बारी से बताएंगे। और मेरे ये सब्सक्राइब भाई बहुत ही पॉजिटिव वे मेरे भाई कमेंट किए हैं। और मेरे हिसाब से मेरा डाटा क्या है, मेरा प्रोडक्शन क्या है, किस हिसाब से कट ऑफ बनने वाला मेरे भाई, वो मैं अपना बताऊंगा। ये नहीं कि मेरा जो मैंने डाटा बता दिया वही रेलवे मान जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ है। सभी यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, आप कोई भी यूट्यूबर्स देख लीजिए जो बड़े बड़े टीचर एज ए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं, वो एज ए प्रोडक्शन ही बताते हैं मेरे भाई। तो जो गलत कमेंटबाजी करते हैं, तो मेरे भाई ये किसी यूट्यूबर्स का वो अपना उसका प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, और कोई तो ये तो नहीं जान रहा है मेरे भाई कि ये क्या कट ऑफ क्या बनने वाला है। ठीक है, ये तो रेलवे ही जान रही है। नॉर्मलाइजेशन का खेल किस टाइप का होने वाला है, ये सारी बातें रेलवे ही जानती है, रेलवे किस हिसाब से करती है। ठीक है, और वैसे भी नॉर्मलाइजेशन का खेल आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। अब मेरे भाई अब आते हैं थंबनेल पे। तो मेरे भाई 2019 में तब कितना कट ऑफ था, आपको ये पता है, सभी इंटरनेट वायरल हो गए। ठीक है, 2019 कट ऑफ आप लोग सभी लोग देखे होंगे। 2024 में इस बार कट ऑफ क्या होना, रियल एनालिसिस कितना बदला कंपटीशन मेरे भाई, इसके बारे में चर्चा करेंगे बारी बारी से मेरे भाई, देखते हैं। और यहाँ मेरे भाई अब पहले इसके बारे में चर्चा कर देते हैं। यहाँ हमने जो कट ऑफ है पहले से मैंने ब्लर करके रखा, ओपन कैंडिडेट और CSE कैंडिडेट दोनों का, इसलिए क्योंकि पहले आपको रियल फैक्ट समझना है। ठीक है, नहीं तो अभी देख करके आप भाग जाएंगे, फिर उसके बाद कमेंटबाजी करेंगे। अब यहाँ पे देखना है मेरे भाई ओपन सीट कितना है, ओपन सीट 1044 ये है, और ओपन फॉर्म 181339 इतने फॉर्म आपके भरे गए हैं। ठीक है, यानी एक सीट पर मेरे भाई अगर देखा जाए तो 174 कैंडिडेट की लड़ाई हो रही। कहीं कहीं आरआरबी रांची बोर्ड मेरे भाई सभी बोर्ड से कम होता दिख रहा है जिस हिसाब से कंपटीशन है। अभी सभी बोर्डों में आप देखें, जैसे आरआरबी चेन्नई और आरआरबी प्रयागराज, तो ऐसे बोर्डों में आप देखिए 200 कंपटीशन है। यहाँ पे आपका क्या है, केवल 174 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। और CCA कैंडिडेट में भी वही हाल है मेरे भाई, 206 सीट है, 477 लोग फॉर्म डाले हैं, पर सीट लड़ाई जो मेरे भाई एक सीट पर 7 कैंडिडेट की लड़ाई हो रही है। और 2019 में जो फॉर्म भरे गए थे मेरे भाई 1.7 लाख, और इस बार डाटा ने रेलवे जो डाटा दिया 1,31,000। आपको भी ये पता है कि रेलवे ने डाटा वो जितने भी भेल गेल DRDO से अप्रेंटिस किए उन सभी का दिया है, जबकि रियल CCA मेरे प्रोडक्शन के अनुसार 30 से 35,000 इतने होंगे। ठीक है, तो मेरे भाई जिन कैंडिडेट को बार बार पूछने सर जी कट ऑफ कितना जा सकता है, जिन भी कैंडिडेट का कट ऑफ मेरे भाई अगर वो 45 से 55 के बीच में बन रहा है, ठीक है, CBT और NSE मिला करके मेरे भाई आपको इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 3 पैनल आपके आएंगे, क्योंकि नॉन CCA एज ए 80%। अब मेरे भाई आप आते हैं, पहली बार तो मैं एक बार मैं चेक कर रहा था, क्योंकि अभी आपको ये मैं डाटा दिखा दूं, यहाँ पे क्या लिखा मेरे भाई, रांची। ठीक है, जो 1,31,000 का डाटा रेलवे ने दिया था। ठीक है, इस हिसाब से कितने फॉर्म फिल हुए हैं, कितनी चीजें हैं, ये आपको दिया है। लेकिन इसमें देखिए मेरे भाई कहीं पे आरआरबी रांची दिख रहा है, कहीं पे आप देखिए आरआरबी रांची दिख रहा है। तो मुझे ये कंफ्यूज पैदा हो गया मेरे भाई, मेरे दिमाग में ये हुआ कि इधर रांची है, इधर कहीं पे रांची बोर्ड तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मैंने कुछ सहारा लिया मेरे भाई, कुछ पूछताछ किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखी इसको हमने जो सर्च किया था। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट में मैंने एज ए चैट जीपीटी और गूगल दोनों से पूछा, आरआरसी रांची का नाम से कोई अलग जोन नहीं है। ठीक है, जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया था मेरे भाई इसमें वाले में, इस वाले में देखिए आरआरबी रांची देखिए कहीं पे है, कहीं पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे मिला क्या मेरे भाई कि असल में आरआरबी आरआरसी जो रांची का क्षेत्र है, साउथ ईस्टर्न रेलवे SER के अंतर्गत आता है। इस चार्ट में SER कोलकाता इक्वल आरआरसी रांची के जोन के बराबर के रूप में दिखाया गया है। अब मेरे भाई ये चीजें मैंने सर्च किया है, जो हिसाब से मैंने उस हिसाब से मैंने डाटा तैयार किया है। ठीक है, क्योंकि इस वाले चार्ट में देखिए, ठीक है, इधर रांची है लेकिन इधर रांची दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई इसको मैंने पूछताछ किया है। अब आते हैं इस पे। ठीक है, तो मेरे भाई ये हमने बताया है। अब आते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओपन कैंडिडेट का, ब्लर इसको हटाते हैं मेरे भाई, आप देखें। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं।
अब यहाँ पे देखिए किस हिसाब से आपका कट ऑफ होने वाला है। ठीक है, अगर यूआर कैटेगरी से मेरे भाई तो 65-70 के बीच में, ओबीसी है 62 से 67 के बीच में, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है मेरे भाई 61 से 66 के बीच में, एससी की कैंडिडेट है तो 55 से 60 के बीच में, एसटी है तो 50 से 55 के बीच में ये आपका कट ऑफ होने वाला है। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ एज ए ओपन कैंडिडेट। अब आते हैं मेरे भाई सीसीए कैंडिडेट का क्या कट ऑफ होने वाला है। ठीक है, ये देखिए सीसीए कैंडिडेट का भी ओपन हुआ। अब यहाँ पे यूआर है तो 48 से 53 के बीच में, ओबीसी तो 45 से 50 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे कोई मतलब, एससी के लिए 40 से 45 बीच में, और एसटी कैंडिडेट है मेरे भाई तो 36 से 42 के बीच में ये आपका कट ऑफ होने वाला है। तो ये मैंने कट ऑफ तैयार किया मेरे भाई 2019 बनाम 2024 का। आपको किस जोन का कट ऑफ चाहिए आप कमेंट करें, 100% उस जोन का कट ऑफ मैं लाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जो भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट रहे वो कमेंट में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।